हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखते हैं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फॉर विच प्रिंसिपल, मतलब कौन प्रिंसिपल पे कंपाउंड अमाउंट विल बी, वो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। फॉर 3 ईयर, 3 साल तक वो अमाउंट इतनी होगी एट द रेट ऑफ 16.2/3%। मतलब इस रेट से 3 साल के बाद वो अमाउंट इतनी हो जाएगी। एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है, सीआई निकालना है एंड प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, सीधा सीधा पहले तो परसेंटेज देख लेता हूँ कितना है। 16/2/3%, 16 2/3%। इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, 1/6 है। इसका मतलब क्या है, एक साल में, पहले साल में 6 दूंगा, 7 रुपये वापस करना पड़ेगा। दूसरे साल में भी 6 रुपये दूंगा, 7 रुपये वापस करना पड़ेगा। 3 साल का टाइम है तो 3 साल में 6 रुपये दूंगा, 7 रुपये वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 इंटू 6 कितना होता है, 216। 7 इंटू 7 कितना होता है, 343। तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। और ये क्या हो जाएगा, मेरा अमाउंट। इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, कंपाउंडेड अमाउंट है, वो किसके बराबर, इसके बराबर है, 3 300 के, सॉरी सिंगल 3430। तो मल्टीप्लायर कितना आएगा दोस्तों, मल्टीप्लायर आएगा 10, बराबर ना। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा प्रिंसिपल। इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस लेंगे, 343 - 216, तो कितना आता है ये, 7 1 2 1 1 2 7 0। ये क्या रहेगा, मेरा कंपाउंड इंट रहेगा। अमाउंट में से क्या किया, ये अमाउंट था, अमाउंट में से मैंने प्रिंसिपल माइनस कर दिया तो क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। समझ में आया दोस्तों आपको। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपाउंड अमाउंट इतना है, कंपाउंडेड अमाउंट इतना है। इस 1.5 ईयर के लिए, 1.5 साल के लिए, और रेट कितना दिया है, 33 1/3%। कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो 33 1/3 है। सिंप्लीफाई करते तो कितना आएगा, 1/3, मतलब 3 रुपए देंगे तो 1 रुपए क्या हमें उसके ऊपर ब्याज मिलेगा, तो 4 रुपए वापस करना पड़ेगा साल में। लेकिन नेक्स्ट में क्या है, आधा साल है, आधा साल कितने रेट से, 1/3 के रेट से, तो ये कितना आएगा, 1/6, मतलब 6 रुपए अगर देंगे तो कितना वापस करना पड़ेगा, 1 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब 7 रुपए करना पड़ेगा। 6 रुपए देंगे, 1 रुपए का इंटरेस्ट है, 7 रुपए वापस करना पड़ेगा। तो 4 2 8, 2 3 6, तो 3 3 कितना होगा, 9, मतलब 9 रुपीज दिया, 7 2 14, और 14 रुपए वापस करना पड़ेगा, बराबर है। तो ये है मेरा प्रिंसिपल, मेरा अमाउंट, और इन दोनों के बीच में क्या रहता है, मेरा ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है। ये अमाउंट जो पैसा देना है 1.5 साल के बाद में, वो 14 है, और 9 रुपए मैंने दिया था, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या, 5। वो क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सभी नंबर रेशियो में है, बराबर ना। तो ये 14 किसके बराबर है, 4200 के, क्योंकि अमाउंट दिया है क्वेश्चन में। तो कितना आएगा मल्टीप्लायर, 14 3 42, तो 300 रहेगा मल्टीप्लायर। इंटरेस्ट अगर निकालना है तो इंटरेस्ट में 300 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आएगा 1500। और 9 को भी मैं क्या करूंगा, 300 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आएगा, 2300। ये रहेगा मेरा प्रिंसिपल, ये रहेगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये क्वेश्चन में दिया है। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करते चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपाउंड अमाउंट दिया है 2.5 साल की, रेट 33 1/3% है। तो 33 1/3% को कैसे लिख सकते हैं, 1/3
2 साल के लिए है, 2.5 साल के लिए। तो पहले में क्या करेगा, 3 रुपए देगा, 4 वापस करेगा, नेक्स्ट ईयर भी 3 रुपए देगा, 4 रुपए वापस करेगा। और उसके बाद में आधे साल के लिए है इस रेट से, बराबर ना। आधे साल के लिए 1/3 के रेट से कितना आएगा, 1/6, मतलब 6 रुपया कर देगा। तो आधे साल में उसको कितना वापस करने पड़ेंगे, 7 रुपये वापस करने पड़ेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 × 3 × 3 कितना होता है, 27 होता है। और 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। ये मेरा प्रिंसिपल, ये है मेरा अमाउंट। दोनों के बीच में क्या है मेरा, कंपाउंड इंट। तो कितना आएगा, सब्सट्रैक्शन अगर करते तो 3 + 6 = 9, 1 2, ये रहेगा मेरा इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन ने लिया है, अमाउंट दी है 2.5 साल के बाद में। तो इसके बराबर 56 के बराबर है, 56 0 के बराबर। तो मल्टीप्लाई कितना आएगा, 100 आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर 2 जीरो लगाएंगे, ये 27 के ऊपर 2 जीरो लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। ये क्या हो जाएगा मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ₹6400 for and half year at the rate of 25% per annum interest compounded annually, find compound interest and amount। मतलब क्या है, इंटरेस्ट निकाला है और 1.5 साल के बाद में कितना पैसा मिलेगा निकालना है। और ये क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 1.5 साल के लिए 25% के रेट से। तो 25% बोलते कितना होता है, 1/4। मतलब 4 रुपये देंगे तो 1 रुपये का इंटरेस्ट लेंगे, तो 5 रुपये वापस करना पड़ेगा 1 साल में। और नेक्स्ट आधे साल के लिए क्या है, आधे साल के लिए 4 से करेंगे, बराबर ना, क्योंकि 25% मतलब 1 तो होता है। तो ये कितना है, 4 2 ज़ा 8, मतलब 8 रुपये देंगे, 1 रुपये का ब्याज, मतलब 9 रुपये वापस करना पड़ेगा। हो सा 32, 9 5 ज़ा 40। ये रहेगा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, ये रहेगा अमाउंट। इन दोनों के बीच में क्या रहता है मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना होगा, 8 5, 8 + 5 = 13। तो क्वेश्चन ने क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है कितना, 600। और यहाँ भी कितना है, 32। कितना आएगा, 200 का रहेगा, बराबर ना। तो मैं इसको अगर 200 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 2600 क्या रहेगा मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। और ये 45 को 9 5 = 45, 45 को अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई कर दूं, 45 टू साइड कितना होता है, 97। तो ये क्या रहेगा मेरा, अमाउंट रहेगा। ये क्या रहेगा मेरा, अमाउंट रहेगा। तो ये हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया मेरा अमाउंट आफ्टर 1.5 साल, 1 ईयर, 1.5 ईयर। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। एक तो सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे मेरे। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो, तुम्हें थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। थैंक यू।